नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, राजा दशरथ कौशल्य राज्य के राजा थे। उनके राज्य में सूर्यदेव के पुत्र मनु राजा ने शरयू नदी के तट पर बहुत ही शानदार नगरी बनाई, जिसका नाम अयोध्या रखा गया। राजा दशरथ संपूर्ण वैभव, धन और दौलत से संतुष्ट थे, लेकिन कई साल हुए उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। राजा दशरथ की कौशल्य, कैकी और सुमित्रा नाम की 3 रानियां थीं। सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करने वाले थे। उस दिन राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के उपस्थिति में पूजा रखी थी। पूजा संपन्न होने के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को अपने कुलदैवत से वर मांगने को कहा। महर्षि वशिष्ठ के साथ कुलदैवत सूर्य भगवान से राजा दशरथ ने अपने कुल की प्राप्ति के लिए संतान की मांग की। उस दौरान राजा दशरथ की 3 पत्नियां बहुत भावुक हो गई। अपनी मन की व्यथा महर्षि वशिष्ठ से कहते हुए इस समस्या कोई तो मार्ग बताने के लिए कहा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सूर्य देव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने तुरंत ही अपने गुरु से यज्ञ का आरंभ करने के लिए कहा। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हम ये यज्ञ नहीं कर सकते, इसके लिए हम सिंह ऋषि को आमंत्रित करने को कहा। सिंह ऋषि एक बड़े तपस्वी राजा विभांडक के पुत्र थे। सिंह ऋषि अपने पिता के साथ वन में ही रहते थे। उनके पिता बड़े ही क्रोध स्वभाव के थे। इसी कारण उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को कभी नहीं देखा था। राजा दशरथ गुरु का आशीर्वाद लेके नंगे पांव श्रृंग ऋषि को आमंत्रित करने स्वयं चले गए। राजा दशरथ अंग देश के लिए चल पड़े। कुछ ही दिनों में बहुत ही कठिन समस्याओं को मात देते हुए अंगदेश पहुंच गए। अंगदेश के राजा रोमपद अपने मित्र राजा दशरथ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राज्य में उनकी पूजा करके उनका सत्कार किया। राजा दशरथ के पुत्र की अभिलाषा पूरी करने के लिए राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता और उसके पति सिंह ऋषि को अयोध्या भेज दिया। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। शांता को राजा दशरथ ने अपने निसंतान मित्र राजा रोमपद को गोद दे दिया था। निश्चित समय पर यज्ञ का आरंभ हुआ। यज्ञ समाप्ति के समय यज्ञ में से अग्निदेव मनुष्य रूप में खीर का कटोरा लिए प्रकट हुए। अग्निदेव ने राजा दशरथ को आशीर्वाद देते हुए खीर का कटोरा प्रदान किया। उसके बाद श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ को वह खीर अपने 3 रानियों को प्रसाद के रूप में देने के लिए कहा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद निश्चित अवधि में चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के नवमी को माता रानी कौशल्या के गर्भ से राजा राम का जन्म हुआ। माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और माता कैकी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। राजा दशरथ खुशी से झूम उठे और अपने प्रजा को गहने, कपड़े आदि उपहार देने लगे। इस पूरी व्यथा को बालकांड नाम से जाना गया। धन्यवाद। जय श्री राम।